बैठ के, है ना, जब तक इसका डाउट बता देता हूँ, ठीक सर है। चलिए, हाँ जी, तो ये जो पेपर है ये ISI MSQMS 2021 का पेपर है, और ये QMB है ना, ये नेम देते हैं लोग, पार्ट बी है, मतलब सेकेंड पार्ट है। बताइए जी, तो विशाल क्या डाउट है इसमें, कौन सा? सर थर्ड का बी। थर्ड का बी, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। देखिए, तो कह रहा है इफ टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ए एंड बी आर पिक्ड फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। सो वी आर सेलेक्टिंग टू, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा? नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग टू इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। 100 into 99। नहीं, अगर वो विथ परमुटेशन काउंट करोगे तो 100 into 99, और विदाउट परमुटेशन तो 100C2, ठीक है। तो उसको देखना है कैसे करना चाहते हो आप। टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ए एंड बी आर, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो 100 into 99, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखना चाहते हो तो 100C2। जैसे 1 2 और 2 1 सेम रहेगा तो 100C2 होगा, और अगर डिफरेंट लेना चाहते हो तो 100 into 99, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि इफ टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ए एंड बी आर पिक्ड फ्रॉम 1 to 100 एंड मल्टीप्लाइड, फिर उसने आपको मल्टीप्लाई किया उसको आपने, so what is the probability that the resulting number has exactly 3 factors? Okay, तो if two distinct integers a b are picked, ठीक है, आपने पिक किया, उसको मल्टीप्लाई किया, अब जो नंबर आया रिजल्टिंग नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद, उसके पास सिर्फ 3 फैक्टर है। तो यू नो व्हाट, क्या कहना चाह रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर एक नंबर 1 ले लेता हूँ और एक फॉर एग्जांपल 3 ले लिया, तो 1 into 3 कितना हो गया? 3। तो इसके पास तो 2 ही फैक्टर होंगे, 1 and 3, है ना। अब मैं ऐसा लेता फॉर एग्जांपल 2 एंड फॉर एग्जांपल मान लो 5, तो इसके पास कितने, ये 10 हो जाएगा, तो इसके पास कितने फैक्टर है 10 के पास? 3 हो गए सर। 3 हो गया, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा, है ना, और कुछ होगा? अरे एक मिनट, 10 भी तो हो जाएगा, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। सर मैंने 2 केस बनाए थे इसमें। हाँ, ए को 1 ले लो और बी को 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 के स्क्वायर और 7 स्क्वायर ले लो। अच्छा, तो उससे क्या होगा, ए को 1 ले लो, बी को 2 स्क्वायर मतलब 4 ले लूँ मैं, तो 4 into 4 के पास पता है कितने फैक्टर्स हैं? 3 ही थे सर। क्या क्या है? 1 2 4। 1 2 4। ओके, तो हाँ, हमें चाहिए 3 फैक्टर हो एग्जैक्टली। तो इस तरह के नंबर नहीं चलेंगे, वन एंड कोई अगर क्या बोलता हूँ उसको मैं, नॉन मतलब प्राइम नंबर ले लो, तो 1 के साथ प्राइम लोगे तो वो उसके पास 2 ही फैक्टर होंगे, अगर 1 एंड प्राइम को चूज़ किया तो। 2 प्राइम को चूज़ किया फॉर एग्जांपल 2 एंड 5 फॉर एग्जांपल मान लो, तो 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो चलो ये इवन है तो एक्चुअली इसके पास 4 फैक्टर हो गए, 1 2 5 10। अगर मैं ऐसा लेता 3 into 2, तो भी ये प्रॉब्लम है, इसके पास 1 2 3 6 4 फैक्टर है। अगर मैं ऐसा लेता हूँ 7 into 11 मान लो, तो इसके पास भी एक तो 1 फैक्टर है, एक 7 है, एक 11 है, तो इस तरह का बनेगा ना। अच्छा सॉरी, एक वो यस भी सर। आएगा, इसका प्रोडक्ट जो आएगा, एग्जैक्ट प्रोडक्ट कितना आएगा? 77। यही डाउट तो था सर। 77 भी तो है फैक्टर, हाँ। जिसके 4 फैक्टर हो गए। सो व्हाट आर द फेवरेबल चॉइसेस वी हैव टू सेलेक्ट, कि फेवरेबल चॉइसेस क्या क्या है। तो जो आपने बताया एक वो बन रहा है ना, कि मैं ऐसा करूं, सो क्या क्या फेवरेबल चॉइसेस है। 1 के साथ कोई आप ऑड नंबर नहीं ले सकते, तो उसके बाद 2 ही फैक्ट, ऑड कह रहा हूँ सॉरी, 1 के साथ कोई आप प्राइम नंबर नहीं ले सकते, अगर 1 और प्राइम चूज करेंगे। सो हमें बस ये देखना है कि व्हाट आर द पॉसिबल पेयर ए बी, ये बताओ। टोटल तो हमें पता है कि 100C2 कर लेते हैं हम, विदाउट ऑर्डर काउंट कर रहे हैं। सो टोटल 100C2 है ना। अब बताओ वो पेयर में क्या क्या लेना चाहोगे, तो व्हाट आर पॉसिबल पेयर्स? 1 4 1 9। चलो 1 2 स्क्वायर, 1 के साथ 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर।
ओके। इतने ही है, और तो नहीं इलेवन होता। स्क्वायर, 11 स्क्वायर में क्या होगा? सर नंबर अब बार हो जाएगा ना सर, 100 तक ही लेने लगा। अच्छा, हमें तो 100 तक ही लेना है, यस। सो 11 नहीं जा सकता, 9 भी नहीं लेंगे, 9 लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 1 3 9 11 81 सब आ जाएगा। तो हमें 100 तक ही जाना है। तो ये 4 ही नंबर आपको मिल रहे हैं, और ढूंढिए बाकी लोग। ऐसे पेयर ढूंढना है जिसको प्रोडक्ट करे, प्रोडक्ट के पास 3 फैक्टर हो बस। ये सर 4 ही होंगे। एक मिनट, तो ये तो आपने ढूंढा, ये ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 तो हमेशा फैक्टर रहेगा, तो उसका, तो 1 तो ऑलवेज फैक्टर रहेगा, और जो नंबर प्रोडक्ट आएगा वो फैक्टर रहेगा ही। एक बीच का बस फैक्टर आप बना सकते हो। तो वैसे तो ये हो जाएगा फिर। अब देखो, इसका मैं ऑर्डर काउंट नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो, अगर जैसे आप कह रहे थे 100 to 99, तो वो लेता है तो मुझे 8 पेड़ लेने पड़ेंगे। तो वैसे 4 अपॉन ये आंसर हो जाएगा। तो इसे आएगा ये 100 × 99/2, ये आंसर बनेगा। 8/99 100, ऐसा कुछ। क्या आंसर दे रखा है? सर यही है। ठीक है, फिर हो गया, है ना? तो आपको आई थिंक यहाँ कन्फ्यूजन था, या क्या डाउट था? नहीं सर, मैं प्राइम काउंट कर रहा था, मेरे को यही पूछना था दोनों प्राइम क्यों नहीं हो सकते। हाँ, तो समझ मैं पाए उनके क्या होगा? टोटल को ऐड नहीं कर रहा था, 4 हो रहे थे। हाँ, यस यस, जैसे मैंने 3 और 5 ले लिया, तो ये प्रोडक्ट 15 हो गया। 15 के पास 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 15 भी फैक्टर है, तो 4 फैक्टर होगा। ठीक है, तो यही 4 पेयर रहेंगे। फेवरेबल आउटकम आर दिस, टोटल आउटकम्स आर 100 C2, जो कि होगा 100 × 99/2, एंड द फेवरेबल आउटकम्स आर ओनली 4, तो 4 आउट ऑफ 100 C2 इज द आंसर। ओके। सर इसमें ऑर्डर काउंट कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, ऑर्डर काउंट करेंगे तो, अगर विथ ऑर्डर आप लेते, फॉर एग्जांपल इन द सैंपल स्पेस यू आर टेकिंग 100 × 99 एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में, तो यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर एंड 1 अलग काउंट करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर एंड 1 अलग है, 5 स्क्वायर एंड 1 अलग है, 7 स्क्वायर एंड 1 अलग है। तो उस केस में 8 अपॉन ये करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? आंसर तब भी सेम आएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसलिए ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। यस। मतलब 4 4 कॉमा 1 ले या 1 कॉमा 4 ले, हाँ, तो इसलिए इसीलिए नहीं तो काउंट उस कर रहे। केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस 100 C2 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट 4 आया एक्चुअली। ठीक। एक केस ये है, जैसे 1,4 4,1 आर द सेम, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया। सो द इन द सैंपल स्पेस यू हैव टू सेलेक्ट 2 नंबर आउट ऑफ 100, द टोटल नंबर ऑफ वे इज 100 C2, ये हो गया। एंड देन वी आर काउंटिंग आउट ऑफ दैट 100 C2 numbers हाउ मेनी हैव 3 फैक्टर्स, देयर आर 4 ओनली। तो यहाँ से आंसर हो गया 4/100 C2। ठीक। दूसरा तरीका है कि व्हेन यू सी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज 100 × 99, तो जब आप 100 × 99 कर रहे हैं, यू आर कंसिडरिंग द ऑर्डर, तो उस केस में 1 4 एंड 4 1 आर डिफरेंट। ठीक। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस विल, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट फेवरेबल आउटकम विल बी 8, एंड स्टिल आंसर आपका सेम रहेगा। ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, सो बोथ आर द सेम नंबर एक्चुअली। क्लियर है? जी सर, ठीक। ठीक। चलिए, तो आगे आते हैं। तो इसमें और कोई डाउट है बताइए, जिन लोगों ने ट्राई किए हैं। हाँ जी, विशाल आपने ही कराई है, बाकी सर लोग ट्राई करके। सेकंड के बी का थोड़ा नहीं बोलो। सेकेंड के बी, तो इंटीग्रेशन कैसे? हाँ हाँ हाँ, तो इसमें साइन एक्स प्लस साइन 2x, तो एक तो आइडिया आ रहा है कि हम ऐसा करें, साइन 2x को ओपन कर दें, एक आइडिया ये हो सकता है। तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, फिर कॉस एक्स को टी ले लेंगे, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो दिस इज द वन आइडिया, देखो। सो वन वे इज, मैं इधर इसको ओपन करता हूँ ना, क्या है, 1/sin प्लस साइन, तो हम लोग यहाँ, सो 2 का बी है 1/sin x प्लस साइन 2x dx। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सिंप्लीफिकेशन। आप सिंप्लीफाई करके उसको रिड्यूस करो टू सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो आसानी से। सो पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज साइन एक्स, अगर मैं साइन 2x को लिख देता हूँ, मान लीजिए 2 sin x cos x dx।
सो वी कैन ब्रिंग साइन एक्स, है ना, तो हम लोग साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब साइन एक्स कॉमन लेंगे तो बच गया 1+2 कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको सोचना है क्या कर सकते हैं, तो मैं साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। तो नाउ व्हाट कैन आई डू, साइन एक्स डी एक्स, और साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब मैं कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ, क्या हो गया ये, डी टी अपॉन 1 - टी स्क्वायर 1+2t। अब आपने वो मेथड पढ़ा है, क्या है इसमें, कौन सा मेथड काम करेगा, इंटीग्रेशन में क्लास 12 में बहुत सारे मेथड है, विच मेथड विल वर्क, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड है, चलो मैं आपको नाम इसको लिखता हूँ, ए अपॉन आप इसको 1 - टी करेंगे, बी अपॉन 1+t करेंगे, सी अपॉन 1+2t करेंगे, कौन सा मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सुना आपने, यस सर। बस हो गया, हो गया। आप एबीसी कैसे ढूंढना है, तो सूटेबल एबीसी ढूंढ लेना है। तो जस्ट आप एनसीईआरटी में जाके एक मेथड देखो पार्शियल फ्रैक्शन, जो आपको आता ही है एक्चुअली, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वहां से आपको बाकी आप प्रोसीड कर पाओगे इसमें। ये अब इंटीग्रल हो गया अच्छा, एक्चुअली। एक बार हाँ ऊपर स्क्रॉल करना थोड़ा सा। हाँ, अच्छा थोड़ा माइनस का लोचा हो जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, माइनस जाएगा बाहर, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है टी बराबर कॉस एक्स, तो डी टी होगा मेरा कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स, एक माइनस बाहर आएगा, मैंने माइनस मिस किया है, तो ये माइनस बाहर आएगा, यहाँ माइनस बाहर चलेगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए तो और देख लो, और कोई डाउट रह गया हो 2021 वाले पेपर में, 21 का ये ना, ये हाँ 21 का ये पी एस ए है, पी एस बी है, ये पी एस ए भी है यहाँ पे ऑलरेडी, वो देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके देखो आप लोग, है ना, फिर जो फंस जाए वो क्लास में डिस्कस करो, ये है। और अगर क्लास तक वेट नहीं होता है तो रात को 10 से 11 डाउट क्लास होती है, 10 से 12 इनफैक्ट अब हो रही है, तो उसमें भी ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। डन, तो डाउट इस वाले करके सर आओ, हाँ। सर जैसे कोई कोई क्वेश्चन होते हैं ये सब्जेक्टिव पार्ट में, हम्म, वहां पे जैसे सोल्यूशन जैसे 2 या 3 लाइन की होते हैं, पर वो लोग मार्क्स दे के रखते हैं 8 या 9 मार्क्स के। यस, तो मतलब उसमें कैसे जस्टिफाइड है वो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है उसका? हाँ, तो ये लोग कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं देते हैं, कॉन्सेप्ट के मार्क्स देते हैं। तो जैसे मैंने इतने लाइन्स लिखे हैं ना अभी, आप देखोगे मैंने इतने लाइन्स लिख दिए, आप सीधा चाहो तो पहले लाइन से सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो, या इनफैक्ट सीधा यहाँ आ सकते हो, या चाहो तो सीधा यहाँ आ सकते हो। तो यहाँ पे एक मार्क्स इसका हो सकता है कि आपने कॉसेक्स को सब्स्टिट्यूट किया है, तो वो स्टेप मार्किंग ऐसे डिसाइड होती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन के यहाँ मार्क्स नहीं है, यहाँ मार्क्स है कॉन्सेप्ट के कि आपने क्या यूज़ किया, यहाँ हमने यूज़ किए सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ मार्क्स होगा। फिर ये स्टेप आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मार्क्स होगा। तो यहाँ यूज़ होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो यहाँ पे फिर मार्क्स आएगा। फिर यहाँ ए बी सी कैसे निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ए बी सी क्या निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मतलब आप कैलकुलेशन नहीं भी दिखाओगे चलेगा, बट यू शुड टेल द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो यहाँ पे मार्क्स होंगे इसके कि ए बी सी क्या आया, फिर ये आंसर के मार्क्स होंगे। तो ऐसे करके वो लोग ब्रेक करते हैं स्टेप्स के। तो अगर आप बहुत डिटेल में लिखते हैं तो आपके कोई मार्क्स नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप लिखे हैं जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी होगी कि एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया आपने, बट ऑल रेलिवेंट स्टेप वहाँ पे होने चाहिए जिससे आपका सॉल्यूशन कनेक्टेड हो, ये है। अच्छा। हाँ, तो आंसर सही आने चाहिए, तो यहाँ पे मार्क्स होगा, आंसर करेक्ट आया तो यहाँ मार्क्स आपको स्टेप फिक्स होंगे कितने मार्क्स देने हैं, नहीं करेक्ट आया तो उसके कटेंगे। फिर बीच के जो फर्दर जहाँ उन्होंने ब्रेक डिफाइन कर रखे हैं कि कहाँ कैसे होगा, तो वहाँ पे मार्क्स होते हैं।
ठीक है, तो आप लोग करके अगर सॉल्व नहीं किया तो आप करके आइए। 2021 के 2 पेपर, ये तो पीएसबी है। मैं अगर पीएस को ओपन करूँ तो ये भी मेरे पास है ऑलरेडी। पीएस है वापस, है ना, ये पीएसबी है, ठीक है। ये हाँ, ये क्यूएम है ना, तो ये ए पार्ट है 2000, ये आईएसआई एमएस क्यूएमएस है ना, तो क्यूएम ए पेपर है 2021 वाला जो आपने ग्रुप में भेजे हैं अभी। तो ये सब आप सॉल्व कीजिए, जिसमें अगर लगे प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। आसान आसान क्वेश्चन हैं ऐसे तो। ये सर आपको एक ट्रैफिक लाइट वाली एक प्रॉब्लम भेजी थी, वो हो पाया क्या? नहीं, उसका अभी मुझे करना है, मैं किया नहीं हूँ, तो वो मेरे पास क्वेश्चन है। ट्रैफिक लाइट वाली था ना, वो 3 सर सेकंड। उसके पास मेरे पास दो अप्रोच आ रहे हैं, लेकिन आंसर दोनों में अलग है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब कौन सा सही आंसर है। मतलब नहीं, दो एक, आंसर तो एक ही सही होंगे, वो देखना पड़ेगा। हाँ। मतलब अप्रोच कौन सा सही है वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है कुछ। हम्म। तो मैं आपको सोल्यूशन भेजूं, आप हाँ, भेजो, मतलब देखते हैं। लिखा हुआ है, आप एक बार देख के मुझे बताइएगा बाद ठीक है। में। ठीक है सर। तो मैं रात तक लिख के भेजती हूँ, मतलब वो हाँ, रफ में किया हुआ है हाँ, तो। आप ठीक से लिख के भेजिए, हाँ फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। आप भेजिए पहले, फिर देखते हैं, है ना। तो जी इसको मैं सर। ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अभी के लिए स्टॉप करते हैं फिर। आप लोग ये कंप्लीट करके आइए। तो जैसे अभी अभी के लिए क्या है, 2021 में जो डाउट जो लोगों ने ट्राई किया उसका बताया हमने। 2022 का भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया हमने आज, और 2021 का भी डिस्कस किया जो डाउट था। तो अगली क्लास में फिर से 2021, 2020, 2019 यही पेपर अवेलेबल है ना। आई थिंक 18 का भी है अवेलेबल वेबसाइट पे। तो जो भी अवेलेबल है उसको ट्राई करके आइए और मुझे भेजिए पेपर। एक बार हम डाउट डिस्कस करें, कंप्लीट करेंगे। जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन कराने ना, अगर आपको आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ डाउट है वहाँ हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप इसको कंप्लीट करके आइए, कोशिश कीजिए कि 1-2 दिन में इसको निपटा लो पूरा PYQ। उसके बाद फिर आप बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन और सिलेबस रिवाइज करो, उसमें जो डाउट हो वो डिस्कस करो मेरे साथ। ये है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए पेपर्स, और फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछिए जब नेक्स्ट टर्न आएगा। तो आज तो आई थिंक सैटरडे आपकी क्लास होगी अब। हाँ, आपकी सर क्लास ना सैटरडे है। तो सैटरडे को ये पूरा सैटरडे तक आप कंप्लीट कर लीजिए 2021 का भी दोनों पेपर, 20 के भी, 19 के भी, 18 के भी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट। जो डाउट है एक जगह कलेक्ट करके रखिए, लिख के रखिए कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये लिख के रखिए। एंड वन बाय वन सैटरडे डिस्कस करके इसको कंप्लीट कीजिए। फिर आप फोकस कीजिए सिलेबस पे, और उस पे सिलेबस से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, चाहे वो JEE के हो, मेंस एडवांस के, या NCERT से हो, या किसी बुक से हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको, क्योंकि PYQ करने के बाद आपको आइडिया मिल गया ना कि क्या पूछा जा रहा है। सो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन रिलेटेड है, ये नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक आइडिया मिल गया। सिलेबस और PYQ एक रेफरेंस के लिए है। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सिलेबस पे बेस्ड, कहीं से भी, किसी बुक से या जहाँ से भी मिलता है आपको। चलिए, तो अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। बाकी सर सैटरडे जी। सर एक कंसेप्ट था सर, x+y+z=10, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं सर? ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, क्या क्या फिर से बोलो। तो सर उसमें थोड़ा डाउट हो, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन की हाँ हाँ, तो ये नेगेटिव इंटीजर नंबर ऑफ होता है, सॉल्यूशन। इसमें x मोर देन इक्वल टू जीरो का अलग होता है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ x जीरो, या मतलब है ना, इंटीजर है, मोर देन इक्वल टू जीरो, x इज इंटीजर। तो इंटीजर मतलब वही बोल रहा हूँ, जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअली, तुम्हें फॉर्मूला इजीली मिल जाएगा। एक तो ये है कि x को तुम, x और y जो है उसको आप नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो काउंट कर रहे हो, और एक में है कि एक्स वाई कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक तो मुझे याद है आई थिंक, ये इनफैक्ट इसका फॉर्मूला है x1 प्लस एक्स आर इज इक्वल टू एन। मान लो ये है, जहाँ पे एक्स आईज होंगे नेचुरल नंबर्स यूनियन जीरो, आई थिंक इसका है। तो इसका कुछ आता है n-1 चूज r-1। इसको देखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। ऑनलाइन भी तुम सर्च कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। या भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं कई बार भूल जाता हूँ चीज़ें। बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसका अलग फॉर्मूला है और इसका अलग फॉर्मूला है, सिर्फ नेचुरल नंबर। इसके लिए आई थिंक फॉर्मूला है n-r+1 चूज r-1। एक का ये फॉर्मूला है और एक का ये फॉर्मूला, ये देख लो। तो इसको जैसे बात कंफर्म कर लो, ऑनलाइन गूगल कर सकते हो। बुक में भी एक बुक है जहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है, बुक का है अ वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स।
ये बुक का ना PDF मिल जाएगा गूगल पे, वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स बाई, आई थिंक इसका है, ये बेला बोला बस का है या बिलकोस बोना का है। ये गूगल करो, ये बुक इसका ऑथर मिल, या तो मिल्कोस बोना होगा या बेला बोला बस होगा। ओके सर। हाँ, तो ये इस बुक में ये सब फॉर्मूला है ऑलरेडी, या ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो मैं रफली बता दे रहा हूँ, या तो ये है या ये है। तो ये जहाँ तक मुझे याद है ये वाला है, उसको बस वेरीफाई कर लो तो उससे आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा n की जगह 10 है, और r, इस क्वेश्चन को मान लो तुम्हें सॉल्व करना है तो r की जगह 2 है और n की जगह 10 है। तो लगा लो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन में इंक्लूड करने हैं तो ये फॉर्मूला लगाओ, इंक्लूड नहीं करने हैं तो ये लगाओ, इस तरह से। जैसे वेरीफाई करना, हो सकता है इंटरचेंज भी हो रहा हो, उल्टा भी हो रहा हो, इसका ये हो इसका ये हो, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा उसके लिए। तो जस्ट वेरीफाई कर लो ऑनलाइन गूगल करके, ये फॉर्मूला इसका मिल जाएगा। डायरेक्टली गूगल करो x1 + x2 + x3 अप टू x r बराबर n हैज़ सॉल्यूशंस, तो बहुत सारे PDFs आ जाएंगे, ठीक है, या आ जाएंगे पोर्टल्स, वहाँ से पता चल जाएगा, या भी बस वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि ना जब प्रैक्टिस में नहीं तो चीज़ें भूल जाते हैं। सो ये बता रहा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, मतलब ये मैं जैसे अगर वेरीफाई कर देता हूँ जो मैं कह रहा था, x1 x2 x r n है, तो ये ईच एक्स आई जो होगा, एक्स आई इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक्स आई इज नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये हो सकता है। तब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे, तो इसका फॉर्मूला है, इसका ये है n माइनस आर, सॉरी एक मिनट, इसका इन्होंने लिखा n, अच्छा मैं तो थोड़ा गलत लिख रहा था, n प्लस आर माइनस वन चूज आर माइनस वन, ये फॉर्मूला था, यहाँ थोड़ा मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, ये मैं कर रहा था n प्लस आर माइनस वन। तो ये है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, भूल जाते हैं हम लोग। तो ये किसके लिए था, ये उल्टा बोल रहा था ना मैं, ये बोल रहा था कि ना कल कंफर्म करना। तो ये फॉर्मूला है जब एक्स आई नेचुरल नंबर होगा इंक्लूडिंग ज़ीरो, और ये फॉर्मूला है जब एक्स नेचुरल नंबर होगा। तो ऑब्वियसली इस केस में ज़्यादा सोल्यूशन होंगे तो ये बनेगा अच्छा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया इसका। तो आप जो बोल रहे थे उससे निकल जाएगा ना, यही है। यस सर मुझे। बस वही है। तो इससे मिल जाएगा, अब इससे आपका, अब ये इस तरह क्वेश्चन जो भी आए, आर देखना है कितने टर्म्स हैं और एन मतलब राइट में क्या है, बस उससे मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू, गुड नाइट।